कल 2 इम्पोर्टेंट गेम खेले गए और दोनों गेम ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे टाइटल रेस के लिए। अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से हराया और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम था। इम्पोर्टेंट गेम इस वजह से भी आप कह सकते हो कि बार्सिलोना ने लास पाल्मास के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए। अब अगर आप बार्सिलोना को देखो तो बार्सिलोना ने 3 गेम्स में कंटिन्यूअसली ला लीगा में पॉइंट्स ड्रॉप किए और अभी अगर आप लीग टेबल की बात करो तो लीग टेबल में हम इस वक्त बार्सिलोना से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। और ये वही बार्सिलोना है जिसको लोग अक्टूबर सितंबर में ही लीग टाइटल जिता रहे थे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि सीज़न बहुत बड़ा होता है, सीज़न जो है वो शुरू में ही डिसाइड नहीं हो जाता। इवेंचुअली वो होता है कि टीम्स कब पीक करते हैं, इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज फैक्टर। अब अगर आप इस रियल मैड्रिड टीम की बात करो तो इस रियल मैड्रिड टीम अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखो तो इंजरी क्राइसिस हमारे पास मौजूद है। हमारे जो डिफेंस की अगर आप बात करो तो डिफेंस में हमारे जो की प्लेयर्स हैं वो अनअवेलेबल है। उसके बाद मिडफील्ड में भी हमें इंजरीज है और विनीशियस भी इंजरी की वजह से बाहर है। और रिसेंटली अगर आप देखो तो लिवरपूल की अगेंस्ट हम हार के आ रहे हैं। तो अगर आप इस रियल मैड्रिड की बात करो तो रियल मैड्रिड भी इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही कि परफॉर्मेंसेज अगर आप देखो तो एम्बापे भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। सो बहुत सारे मसले हैं इस वक्त रियल मैड्रिड के पास भी। लेकिन बार्सिलोना के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस सेंस में अगर बार्सिलोना अपने ये तीनों गेम्स जीत जाती तो वो ला लीगा में कमांडिंग पोजीशन ले लेती और उनको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का इस वक्त डिफरेंस होता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। अब अगर हम यहाँ पे मैच की बात करें और मैच में हम सबसे पहले अगर स्टार्टिंग लाइनअप पे डिस्कशन करें तो स्टार्टिंग लाइनअप में आप डिबेट कर सकते हो कि लूकास वास्केज का क्या स्टार्ट करना राइट बैक पोजीशन में ठीक था। क्योंकि मुझे लगता है कि लूकास वास्केज फिजिकली वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे रिसेंटली। अगर आप किसी भी टीम के अगेंस्ट देखो तो फिजिकली ही इज़ नॉट डूइंग सो वेल। उसके बाद मैंने जो लिवरपूल वाली गेम के बाद कहा था, मुझे लगता है कि सिबायोस का रोल मतलब ऊपर होना चाहिए लूका मॉड्रिच से। क्योंकि सिबायोस ने जो भी गेम्स खेले, लेगेनेस वाला, लिवरपूल वाला और कल गिटाफे वाली गेम में ही वाज सो गुड। और आई थिंक सिबायोस इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, अगर वो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंसेस देता है तो वो वैसा प्लेयर है जो कि हमें चाहिए। हमारी मिडफील्ड में इस वक्त बैलेंस नहीं है, हमारी मिडफील्ड में इस वक्त कंट्रोल नहीं है। तो डेनी सेबायोस कैन प्रोड्यूस एज दोज थिंग्स जो कि हम मिस कर रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन उसके लिए उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी एंड आई एम नॉट श्योर कि कंटिन्यूसली वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, नहीं दे सकता। दैट्स द बिग फैक्टर। और उसके साथ जो मसला है वो मसला सिर्फ कंसिस्टेंसी का ही है। अगर वो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं तो आई थिंक ही वुड बी अ की फिगर इन दैट रियल मैड्रिड साइड। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करो तो आप कह सकते हो कि रॉड्रिगो को रश किया गया। मुझे लगता है कि रॉड्रिगो को रश नहीं किया जाना चाहिए था। बिकॉज रॉड्रिगो जब पहले भी इंजर्ड हुए थे तो वो इस वजह से ही इंजर्ड हुए थे कि जैसे ही वो इंजरी के बाद आया आपने उनको डायरेक्ट स्टार्ट करवा दिया था। और आज की गेम में भी आपने उनको डायरेक्ट स्टार्ट करवा दिया था इवन दो इट वाज अगेंस्ट गिटाफे। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, गिटाफे के अगेंस्ट आपने रॉड्रिगो को स्टार्ट करवा दिया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूं तो आई थिंक इट वाज स्पॉट ऑन। फेरन गार्सिया ने स्टार्ट किया विच राइटली सो आई थिंक डिजर्व करता है जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज यहाँ पे रही है फर्डिनांड मेंडी की। अब अगर हम एम्बापे की बात करें तो एम्बापे स्टिल नॉट देयर। मुझे ऑनेस्टली कोई मेंटल ब्लॉकेज लग रहा है। और एम्बापे की अगर आप चांसेस की बात करें तो एम्बापे के पास चांसेस थे स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। और एम्बापे अगर अपने चांसेस को लेके क्लिनिकल होता तो आई थिंक वी वुड हैव डिस्ट्रॉयड गिटाफे। हम 5-6 गोल इजीली स्कोर कर सकते थे अगर एम्बापे अपने चांसेस लेता। अब अगर आपने शुरू के 25-30 मिनट देखा हो तो 25-30 मिनट इवन के रियल मैड्रिड ने भी स्ट्रगल किया था। लेकिन एम्बापे की भी अगर मैं बात करूं तो एम्बापे ने भी 25-30 मिनट स्ट्रगल किया। उसने टोटल तीन तीन आई थिंक उसके टचेस थे 25-30 मिनट में। ही वुड हैव डन बेटर, जो कि हम उसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वो बेटर करे। और जिस कैलिबर का वो प्लेयर्स है उससे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि एम्बापे का जो कैरियर है ना रियल मैड्रिड में, आई थिंक वो एटलेटिको डर्बी से पहले जो वो इंजर्ड हुआ था वहाँ पे आप कह सकते हो कि एम्बापे के पास मोमेंटम था। वहाँ पे लग रहा था कि एम्बापे जो पीएसजी वाला एम्बापे जो हम देखते थे उस टाइप का एम्बापे लग रहा था। बट उस टाइम पे वो इंजर्ड हुआ। अगर वो इंजर्ड ना होता तो शायद आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड का जो उसका कैरियर है इस वक्त वो स्काई रॉकेट की तरफ जा रहा होता। बट स्टिल ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अभी भी अगर आप देखो तो इवन के वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अभी भी ला लीगा में 8-9 गोल्स हैं। तो इवन के अभी स्ट्रगलिंग टाइम पे भी उसके अगर 8-9 गोल्स हैं, जब वो परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा वी ऑल नो कि वो फिर अब रुकेगा नहीं है।
वी वांट दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस फ्रॉम किलियन एम्बापे, एंड आई होप कि जल्द से जल्द किलियन एम्बापे विल बी बैक और वो हमें वो परफॉर्मेंसेस दे जो हमने उससे एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा राउल एसेंसियो की। मैन, राउल एसेंसियो इज सच अ जेम, वी गॉट अ जेम इन आवर हैंड। और मैं ये चीज़ कहता हुआ आया हूँ कि आपने अपने अकेडमी के लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करना है। इवन कि जब भी हमारे पास इंजरीज होती हैं तो हम प्लेयर्स को पोजीशन पे चांसेस दे देते थे, लेकिन हम अपनी अकेडमी से प्लेयर्स को लाके चांसेस नहीं देते थे। राहुल एसेंसियो की जहाँ तक बात है, तो राहुल एसेंसियो ने जितने गेम्स खेले हैं, ही लुक्ड अब मेच्योर प्लेयर, जो कि आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। उसके जो बॉल प्रोग्रेशन है, वो जो सारी चीज़ें, ही वेरी काम एंड कंपोज्ड ऑन द बॉल। सो ही इज़ अ सॉलिड सेंटर बैक, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट एक कैस्टिला का, एक एकेडमी का लड़का आके टीम में इस तरीके की कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस दे रहा है। एंड आई होप कि रियल मैड्रिड अब इसके टैलेंट को वेस्ट ना करे। अब रियल मैड्रिड कंटिन्यूसली उसको अपने साथ रखे और वो इसी तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंसेस देता रहे। अब लास्ट में मैं एंड्रिक की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो रिसेंटली एंड्रिक को मिनट्स नहीं मिल रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि एंड्रिक को क्यों मिनट्स नहीं मिल रहे। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर आपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, स्पेशली यंगस्टर्स का, तो आपने उनको उन पोजीशन पे खिलाना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। हम कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, वी वर 2-0 अप, और एंड्रिक को आप 10 से 12 मिनट तो एटलीस्ट दे सकते थे गेम के, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आपने एंड्रिक को मिनट्स नहीं देने। आई थिंक एंड्रिक को आपको मिनट्स देने पड़ेंगे जब भी आप इन कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, ना कि सिर्फ एंड्रिक। अपने अकेडमी से जितने भी लड़के आज कॉल आउट किए थे, एटलीस्ट आप उनमें से कुछ लड़कों को ट्राई कर सकते थे, बिकॉज वी वर लीडिंग। इतना कोई आप नहीं कह सकते कि फंसा हुआ गेम था। अगेन, अगर आप गिटाफे की बात करें तो गिटाफे के अगेंस्ट डिफेंसिवली वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है और डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट करते हैं। उसके बावजूद भी वे 2-0 अप, और मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पे अपने यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था, स्पेशली एंड्रिक को यहाँ पे चांस देना चाहिए था। बाकी गेम की अगर मैं बात करूँ तो गेम आई थिंक मोमेंट्स पे था, मोमेंट्स पे वी वर गुड, मोमेंट्स पे आप कह सकते हो इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेलने, बट इट वाजंट दैट बैड ऑफ अ परफॉर्मेंस। मैं कहूँगा अब चांसेस मिले प्लेयर्स को, एम्बापे को चांसेस मिला, अर्दा को मिला, उसके बाद अगर आप देखो तो डिफरेंट प्लेयर्स को चांसेस मिले, बट हमने अपने चांसेस नहीं लिए। अगर हम अपने चांसेस ले लेते तो आई थिंक हम यहाँ पे बहुत बड़ी स्कोर लाइन से जीत सकते थे। बट nevertheless, I think it wasn't that good, that bad of a game. इम्पॉर्टेंट गेम था हमारे लिए, बिकॉज बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, और अगर हम आज का गेम जीत जाते हैं तो हम सिर्फ अभी बार्सिलोना से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं। और अगर हम अपना नेक्स्ट गेम, जो हमारा एक गेम इन हैंड रहता है, वो गेम हम जीत जाते हैं तो हम बार्सिलोना से 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट गेम था, आई थिंक मच नीडेड 3 पॉइंट्स, एंड वेल डन टू द टीम, वेल डन टू एवरीवन। दूसरे गेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरे गेम में लिवरपूल ने मैन सिटी को 2-0 से हराया और कंफर्टेबली हराया। मैच की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई थिंक शुरू के 10-15 मिनट में लिवरपूल के पास चांसेस थे। अगर लिवरपूल वो अपने चांसेस ले लेती तो शायद वो 2-3 गोल स्कोर कर सकते थे, बिकॉज लिवरपूल वर प्लेइंग सो ब्यूटीफुल फुटबॉल। अब यहाँ पे आप आर्ने स्लॉट को जितना क्रेडिट दे उतना कम है, क्योंकि जब वो समर में आए थे तो लोगों ने यही एक्सपेक्टेशन उनसे लगाई थी कि लिवरपूल एक ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजरेगी, बिकॉज क्लॉप के बाद संभलना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन एक साइनिंग के बगैर जिस तरीके से उन्होंने इन्हीं टीम के लड़कों से, जो कि क्लॉप के अंडर खेलते हुए आए हैं, उनसे जिस तरह उन्होंने काम लिया, इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर्ने स्लॉट, इट्स अबाउट द लिवरपूल फुटबॉल क्लब। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है, मतलब एक थॉरली प्रोफेशनल तरीके से लिवरपूल ने ओवर दीज ईयर्स जो है वो लिवरपूल को रन किया है। वही चीज़ है कि जब आपका क्लब एक अच्छी तरीके से रन किया जाता है तो फिर किसी भी मैनेजर के लिए ईजी हो जाता है आके रिजल्ट्स निकाल देना। जब आपकी फाउंडेशन ही ठीक होती है, जब आपकी बुनियाद ही ठीक होती है, फिर आपके लिए चीज़ें जो है वो स्मूथली, मतलब इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होता। इस चीज़ में आई थिंक क्लॉप को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो ये फाउंडेशन थी वो क्लॉप ने बना के दी थी। रिसेंट ईयर्स क्लॉप ने एक प्रॉपर रीबिल्ड किया था। ये जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं ये सारे क्लॉप के हैं, और क्लॉप के अंडर लिवरपूल एक प्रॉपर रीबिल्ड की तरफ गई थी। कि लिवरपूल को अगर आप देखो तो लिवरपूल की जो चीज़ है, जो फाउंडेशन थी, वो ऑलरेडी सेट थी, वो क्लॉप ने सेट करके देती थी। अब एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ का कहूँ कि जोसे मरीनियो के टाइम पे रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक प्रॉपर रीबिल्ड करके दे दिया था रियल मैड्रिड को, और टीम वेल सेटल्ड थी टू विन बिग थिंग्स इन फुटबॉल। तो जोसे मरीनियो के जाने के बाद जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने 5-6 चैंपियन लीग जीते, उसमें
जितना क्रेडिट जिडान को जाता है, जितना क्रेडिट कार्लो एंcelotti को जाता है, उतना ही क्रेडिट यहाँ पे जोसे मरीनियो को जाता है और उतना ही क्रेडिट यहाँ पे क्लॉप को जाता है, जिस तरीके से इस वक्त आर्ने स्लॉट वो फुटबॉल खिला रहे हैं। सो इट्स ब्रिलियंट टू सी। अभी अगर आप लिवरपूल की पोजीशनिंग यहाँ पे देखें तो लिवरपूल इज़ इन द फर्स्ट पोजीशन, चैम्पियन लीग में भी, प्रीमियर लीग में भी। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप देखो तो 9 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। फर्स्ट लिवरपूल का जो लीग डिफरेंस है इस वक्त 9 पॉइंट का है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल को साइनिंग्स करनी पड़ेंगी, बिकॉज वही चीज़ है कि लिवरपूल का जो स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है और थिन स्क्वाड के साथ आप लीग टाइटल नहीं जीत सकते। अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल को एक आधा साइनिंग आर्ने स्लॉट को के मतलब के प्लेयर मिल जाते हैं, देन आप कंसिडर कर सकते हो लिवरपूल को कि वो शायद टाइटल जीते, बिकॉज टाइटल जीतने के लिए आपको स्क्वाड डेप्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट नेवरदलेस आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे जाता है आर्ने स्लॉट को, जिस तरीके से वो लिवरपूल को खिला रहे हैं, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और जो उनका गेम प्ले है। क्रेडिट गोज टू लिवरपूल की जो पूरी मैनेजमेंट है। इट्स गुड टू सी दैट लिवरपूल इज डूइंग वेल एंड आर्ने स्लॉट इज कुकिंग। भाई आर्ने स्लॉट ने पिछले 2 हफ्तों में शाबी अलोंसो, उनाई एमरी, कार्लो एंcelotti इन तीनों को हराया। सो इट्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू सी। सो दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। क्या लगता है आपको बार्सिलोना वाई दे आर ड्रॉपिंग सो मैनी पॉइंट्स, एंड लिवरपूल, भाई लिवरपूल के बारे में व्हाट डू यू थिंक। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।